Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with another video from Kingdom Animalia, and today we will discuss its first subphylum, that is Cephalochordate. अब एक चीज तो क्लियर है कि ये सबफाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का, तो जो कॉर्डेट्स के मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन फाइलम्स में या इन सब फाइलम्स की स्पीशीज में भी एप्लीकेबल होंगे। आई होप आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा है और उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं द 4 मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द फाइलम कॉर्डेट। जिन लोगों ने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, बट एक छोटा सा रिव्यू लेके चलते हैं फ्रॉम द फाइलम कॉर्डेट टू अंडरस्टैंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट। सो वो जो 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हॉलमार्क है फाइलम कॉर्डेट्स का, उसमें द नंबर 1 इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये चीज तो क्लियर है आपको। नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ टेल, नंबर 3 प्रेजेंस ऑफ सीएनएस, हालांकि इसमें नर्व कॉर्ड तो मार्क्ड है, हेड डिस्टिंक्ट नहीं है, हेड डिफरेंशिएटेड नहीं है, बट ये चीज तो कंफर्म है ना कि नर्व कॉर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैंग्लियन, ओके। एंड द 4th वन इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्लियर ना। तो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा भी फॉलो करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स, क्योंकि अंडरस्टूड इट्स अ सब फाइलम ऑफ द फाइलम, तो जो कॉर्डेट्स के मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स पे भी अप्लाइड होंगे। अब इस सिफेलोकॉर्डेट को समझने से पहले सिफेलो कॉर्डेट्स का मतलब पता होना चाहिए। सिफेलो मीन्स द हेड रीजन एंड कॉर्डेट मीन्स द नोटोकॉर्ड। अब हेड एंड नोटोकॉर्ड का जो रिलेशन है इस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, इस चीज को आपको ऐसे समझना है कि ये जो पोर्शन है दिस इज द माउथ पोर्शन, ओके। माउथ बियर्स टेंटेकल्स ऑल्सो, ओके। तो ये एंटीरियर पोर्शन है ब्रांचियोस्टोमेटा का, ठीक है। और फ्रॉम माउथ या फ्रॉम द एंटीरियर एंड, यानी इस पोर्शन को हम हेड पोर्शन मान लेते हैं, तो फ्रॉम द हेड टू द टेल रीजन, ये पूरा टेल तक देखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिफेलोकॉर्डेट। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल। अब ये जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं ना, ब्रांचियोस्टोमेटा, ब्रांचियोस्टोमा मेनली, तो इट्स अ फिश लाइक मरीन एनिमल्स, क्योंकि स्ट्रक्चर आप बहुत ध्यान से देखें तो बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर है फिश के। एंड मरीन एनिमल्स का मतलब भी क्लियर ना कि फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स में नंबर ऑफ स्पीशीज या मोस्टली स्पीशीज लिव इन मरीन हैबिटेट, ओके। तो दीज आर फिश लाइक मरीन एनिमल्स। तो हैबिटेट इस बेसिस पे तो क्लियर हो गया। एंड इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखें तो ये जो इसका लेटरल साइड है, ये भी लेटरल साइड है, ये भी लेटरल साइड है। लेटरल साइड इसका कंप्रेस्ड है, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक फिश। और जो बोथ एंड्स है, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड, बिल्कुल इस एंड को देखिए आप, बोथ द एंड्स आर पॉइंटेड। अब इस पॉइंटेड एंड से एडवांटेज क्या मिलता है स्पीशीज को, ये बरोइंग में हेल्प करता है। बरोइंग जानते हैं ना, किसी सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए अंदर चले जाना, एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्विमिंग। तो बॉडी इज लिटरली कॉम्प्रेस्ड एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स, pointed at both the ends, and they are suited for burrowing as well as swimming too. Burrowing and swimming. So habitat clear, body design clear, and notochord be clear. It starts from the head and it reaches to the tail. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटेड टू नोटोकॉर्ड,
दैट नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, यानी सिफेलोकॉर्डेटा में स्पीशीज की नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड नहीं होगी, तो दे परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ये भी आपको याद रखना है, नोटोकॉर्ड एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड पे है एंड ये थ्रू आउट द लाइफ रहने वाला है। ओके, नाउ बॉडी इज डिविजिबल इनटू टू रीजन्स। ये जो देख रहे हैं फर्स्ट रीजन, ये पूरा जो रीजन है, दिस रीजन इज द हेड पोर्शन और द हेड पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट और सेकेंड रीजन इज टेल। तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू head and tail only, not head, sorry, it's trunk. Head is not distinct, so trunk and tail. Okay, so body is divisible into trunk and tail, as head is not distinct, head differentiated नहीं है, head distinct नहीं है, तो body is divisible into trunk and tail, and head is not distinct. Okay, ये चीज भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? अब एक चीज हम नोटिस करें, फैरिंक्स का जो पोर्शन है ये ग्रेटली इनलार्ज्ड है, और इस इनलार्ज्ड फैरिंक्स की वजह से इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैरिंजियल गिल स्लिट्स। बात समझ में आ रही है ना? तो फैरिंक्स ग्रेटली इनलार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गिल स्लिट्स। And consist of number of gill slits, and that gill slits helps in respiration. Clear ना? तो ये respiratory organ हो गया इसका, for respiration. pharynx भी clear। अब pharynx को, ये पॉइंट बहुत ध्यान से आपको समझना है, जिस पोर्शन में pharynx प्रेजेंट है ना, तो ये एक कैविटी बन रहा है ये, तो pharynx is surrounded by a large chamber and this is known as atria or atrium. Okay, तो pharynx is surrounded by atrium, a large chamber, और atrium opens to exterior। ये देख रहे हैं ना आप, ये जो exterior portion है, this is known as atriopore, और atriopore का function बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट्स को फिल्टर फीडर बोला जाता है। जो भी सब्सटेंस वाटर में प्रेजेंट है ये माउथ के थ्रू अपटेक करता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इसी एट्रियोपोर से, इस ओपनिंग के थ्रू वो बाहर आता है। तो एक काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन का काम करता है ये एट्रियोपोर। तो pharynx इज सराउंडेड बाय अ लार्ज चैम्बर which is known as atria. The pharynx is surrounded by a large chamber, and that chamber is atria. Okay, and that atria opens to exterior. That atria opens to exterior through the atriopore, and atriopore act as a filter. Okay, through the atriopore, and atriopore act as a filter. Okay, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। That's why cephalochordates are known as filter feeder. Okay, they are known as filter feeder। ये चीज भी क्लियर ना? अब pharynx को भी देख लिया हम लोगों ने, pharynx की सराउंडिंग्स भी देख लिया। ओके, बॉडी इज डिविजिबल इनटू ट्रंक एंड टेल, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब इसका नर्व कॉर्ड वाला पोर्शन हम लोग समझेंगे, मतलब नर्वस सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें हेड डिस्टिंक्ट नहीं है। ओके, बॉडी इज डिविजिबल इनटू ट्रंक एंड टेल, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप मिस नहीं कर सकते जब आप सिफेलोकॉर्डेटा को स्टडी कर रहे हैं। ओके, एंड पॉइंटेड एंड्स, ओके, दे आर पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स
and they are better suited for burrowing. Anyways, so after pharynx, let's understand its digestive system first. So digestive system is complete. Okay, digestive system is complete from mouth to anus, और anus lies posterior to atriopore. अब देखिए ये इसका एनस पोर्शन है, ओके, और इस एनस की लोकेशन एट्रियोपोर के जस्ट पीछे है, ओके, तो ये एनस पोर्शन जो है इट लाइज पोस्टीरियर टू एट्रियोपोर. तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एनस, ओके, इट्स कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एनस, and anus lies into or lies posterior to anus lies posterior to atriopore. ओके, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एट्रियोपोर वाटर के थ्रू जो सब्सटेंस एंटर होते हैं एज ए वेस्ट सब्सटेंस उसके रिमूवल में इंपॉर्टेंट है. तो ये एट्रियोपोर, टू ओपनिंग्स है यहां पे, एक एट्रियोपोर और एक एनस. ओके, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, बॉडी में कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है. बात समझ में आ रही है ना, कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, बट एक मिड डॉर्सल वेंट्रल कॉर्डल फिन प्रेजेंट है. तो इस स्ट्रक्चर को कॉर्डल फिन्स बोलते हैं. ओके, तो इट्स अ कॉर्डल फिन. तो नो पेयर्ड अपेंडेजेस बट मिड डॉर्सल कॉर्डल फिन इज देयर. तो नो पेयर्ड अपेंडेजेस बट मिड डॉर्सल वेंट्रल caudal fin is there. Okay, ये चीज क्लियर ना. अब ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, तो ये जो पूरा पोर्शन है, क्योंकि नोटोकॉर्ड ये ब्लू से मैंने मार्क किया है, नोटोकॉर्ड के जस्ट अबव नर्व कॉर्ड, एंड इसके नीचे ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. क्लियर ना. और ये जो पोर्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, बॉडी इज सपोर्टेड बाय मसल्स. ओके, तो बॉडी इज सपोर्टेड बाय मसल्स. क्लियर ना. एंड its excretion is done by metanephridia. तो अब इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी हम लोग डिस्कस कर लें. Excretion is done by metanephridia. तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ओके, इट्स a metanephridia. One more important point, it's a triploblastic and bilateral symmetry showed animal. Okay, so bilateral symmetry, animal shows bilateral symmetry here, and triploblastic. So let's understand its nervous system. क्योंकि हेड डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ब्रेन भी कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है. इस चीज पे फोकस करना है. फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में ब्रेन इज नॉट फुली डेवलप्ड, बट हाँ गैंग्लियन इज देयर. और गैंग्लियन तो आप जानते हैं ना, इट्स अ मासेस ऑफ न्यूरॉन, मेनली द साइटोन पोर्शन, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, एंड उसी मासेस ऑफ न्यूरॉन से या मासेस ऑफ साइटोन से नर्व कॉर्ड एराइज होगा. बात समझ में आ रही है ना. तो नर्वस सिस्टम और द CNS, ठीक है, दिस इज नॉट फुली डेवलप्ड. सो नर्व कॉर्ड अराइजेस फ्रॉम
गैंग्लियन। क्लियर ना? स्पीशीज एग्जाम्पल आपके सामने है ब्रांचियोस्टोमा एंड दिस रीजन ऑल्सो इंक्लोजेस, यहां पे आप देख रहे हैं इस पोर्शन पे इस ऑर्गेनिजम्स के गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर आप, दीज आर गोनाड्स। क्लियर? एंड दे शेड देयर गैमीट्स इनटू द मीडियम ऑफ वाटर। क्लियर ना? सो आई होप these characteristics are very simple to understand with the help of the diagram Branchiostoma. It's a very popular species from the phylum Cephalochordata and again it's a subphylum, तो जो characteristics of chordates हैं वो definitely follow होंगे, the presence of notochord, presence of pharyngeal gill slits, presence of tail and presence of central nervous system. So I hope ये सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को लाइक करें एंड जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।